है, लेकिन पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं। पीछे तक आवाज आ रही है ना? हाथ खड़ा करना, आवाज आ रही है ना? तो बोलिए भारत माता की। ये भगवान खेतेश्वर महाराज जो असोतरा बड़ा धाम है यहाँ पास में, उसकी धरती है। जसोल माता रानी भटियाणी जी की धरती है। नाकोड़ा पार्श्वनाथ की धरती है। खेड़ है रणछोड़ राय भगवान की भी धरती है, पवित्र नगरी, औद्योगिक नगरी की भी कहलाती है। बाबा रामदेव जी का भी मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा। और मलिनाथ जी महाराज, रानी रूपा देव, मेघ गारू, इन सब की भूमि है। लेकिन लक्ष्मीदास जी महाराज की भी यहाँ जय बोलनी पड़ेगी। बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलिए खेतेश्वर महाराज की, बोलिए बाबा ने, बोलिए राजेश्वर महाराज की, बोलिए रामसा पीर की। देखिए मंच पर तो बहुत लोग बैठे हैं। आप चाहो तो मैं थोड़ा थोड़ा किसी किसी का नाम ले लेता हूँ, लेकिन प्रकाश माली जी को कहता हूँ कि आपकी नगरी में आया हूँ तो आप थोड़ी जुगलबंदी करोगे मेरे साथ। एक माइक बाद में दे देना, मैं गाऊंगा कुछ। वो बाद में पहले नहीं, पहले कुछ और। मंच पर बैठे हुए हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार के माननीय कैलाश जी चौधरी साहब, हमारे संभाग के प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री श्री जगमीत जी झाबा साहब, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, हमारे प्रदेश मंत्री सावलाराम जी देवासी और अनंतराम जी विष्णु, प्रदेश के मंत्री, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र जी बोराना, हमारे जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी राजगुरु, हमीर सिंह जी भाईल विधायक सिवाना, अमराराम जी चौधरी पूर्व मंत्री, कान सिंह जी कोटरी पूर्व विधायक, गणपत जी बांटिया प्रदेश प्रतिनिधि, श्री सुमित्रा जी जैन सभापति यहाँ के, महेश जी चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष, रमेश जी गुप्ता, ताली जोरों बाजी निकले बात। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा इशारा हुई समझ लो, ठीक है। रमेश जी गुप्ता जिला यात्रा संयोजक, भवानी सिंह जी टापरा जय संयोजक, ओमाराम जी पटेल विधानसभा संयोजक, श्रीमती प्रभाजी सिंघवी, गोविंद सिंह जी कालूड़ी, अमराराम जी सुंदेसा हमारे जिला महामंत्री, मालाराम जी बावरी जिला महामंत्री, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे, और जो महेश जी हैं, महेश जी चौहान, ये कभी यहाँ चेयरमैन भी हुआ करते थे ना, तो इनसे भी गहरा रिश्ता है। और महाराज बैठे परशुराम जी, इनका भी प्रणाम करता हुआ, संतरी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। कैलाश जी ने बहुत सी बातें कही अभी। देखिए एक चीज आपके समझ में आ भी रही है और शायद कांग्रेस के भी समझ में आ रही है, लेकिन वो समझ करके असमझ हो रही है। 2014 का भारत और 2014 से पहले का भारत और 2014 और 2023 का भारत, इसमें जब हम तुलना करते हैं तो बहुत सा अंतर हमें समझ में आता है। एक जमाना था जब कोई भारत बात करता था तो संसार में लोग सुनते नहीं थे भारत की बात। आज संसार के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत कह क्या रहा है। ये फर्क आ गया। बोलिए भारत माता की। चंद्रमा पे बहुत भजन है, चंद्रमा पे बहुत गीत भी है। चंद्रमा पे जाने की बहुत लोगों ने, बहुत देशों ने इच्छा भी की, लेकिन ये जो चंद्रयान साउथ पोल पे गया, दक्षिणी ध्रुव पे, इसमें संसार के हर देश ने प्रयास किया। चंद्रमा पे वैसे 3 देश गए हैं, भारत चौथा देश बना है, अमेरिका, रूस और चाइना। लेकिन साउथ पोल पे ये तीनों देश जो चंद्रमा पे पहले गए, वो प्रयास करे लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग सभी वैज्ञानिकों ने कहा ये संभव नहीं है, लेकिन वो भूल गई है मोदी जी का कालखंड। मोदी है तो साउथ पोल पे भी चंद्रयान की
की सॉफ्ट लैंडिंग मुमकिन है, हो गई। ये ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो बहुत स्पष्ट नेतृत्व दे रहे हैं हर जगह। आप देखिए मोदी जी के आने से पहले 2 देश ऐसे थे संसार में, 200 से ऊपर देश हैं, 2 देश ऐसे थे कि कोई पड़ोसी मुल्क उनके देश में कोई आतंकवादी हमला करता था या दूर का देश का भी करता था तो अंदर जाकर के मारने की क्षमता 2 देश रखते थे, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू की तो मोदी जी ने उसके देश में ही जाकर के मारने की क्षमता हासिल की। उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक रखा। ऐसी तीसरी शक्ति बनने का अगर भारत को अधिकार किसी ने दिलाया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी 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 मोदी। देखिए, इसलिए मुझे एक अटल जी की कविता मैंने गाई तो वहां थी मायतू में, लेकिन मुझे ये कान में कह रहे थे, अभी कान में कह रहे थे गाना है मैं देखूं तो सही में पर्ची कट रहेगी। प्रकाश जी थाने याद है कि बात चीज? हाँ है, मिल गई। यहाँ तो बस बालोतरा में मिलनी है। पर मैंने महेश जी चौहान एक पर्ची और दी है, महेश जी चौहान के अठे एक कोई पश्चिमी राजस्थान के टेक्सटाइल क्लस्टर की समस्या और यहाँ पे कोई पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है पचपदरा विधानसभा में। अगर आप कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल को कच्छ के रन तक या खाड़ी तक क्लोज कंट्रोल पाइपलाइन द्वारा आप भेजने की व्यवस्था करें तो इसका स्थायी समाधान हो जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं। तो महेश जी, मैं घोषणा पत्र में जिसको हमने संकल्प पत्र नाम दिया है उस समिति का भी पार्टी ने मुझे संयोजक बनाया है, तो ऐसे कुछ सुझाव और भी आएंगे तो घोषणा पत्र वाला काम भी पूरा होगा, अच्छा लगेगा। हम निश्चित रूप से उस काम को करने का प्रयास करेंगे और कैसे ये प्रैक्टिकली है, कैसे फिजिबल है, फाइनेंशियल आउटले कितना आएगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे जैसे अशोक गहलोत ने झूठ बोला। राहुल गांधी आए और कहा कि 1 से 10 तक गिनती करोगे कर्जे माफ हो जाएंगे। हो गए क्या भाई साहब आपके? कूड़ बोल गए, झूठ। और कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500, मिला ना भाई? ऐसे ही झूठ बोल करके शासन में आ गए। लेकिन मैं थोड़ी चंद्रमा की बात करता हूँ। ये प्रकाश जी मैंने खुद ने लिखा है और एक हमारे मालिनी अवस्थी है, उसको मैंने पूछा तो उसने कहा रशिया में गाई है। तो मैंने कहा क्यों? कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो राग तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन गोपिकाओं ने जिस राग में भगवान कृष्ण को रिझाया उस राग को लोगों ने रशिया कहा। तो ये एक अटल जी ने जो चंद्रयान शुरू किया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान था कि अटल जी ने कहा कि भाई हमने, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि हमें चंद्रयान भेजना है तो वैज्ञानिक लेके आगे सोमयान का नाम। अटल जी ने कहा क्या लाए भाई कि साहब संस्कृत में सोमयान ही कहते हैं चंद्रमा को, सोम ही चंद्रमा को कहते हैं, ठीक रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा हृदय यहाँ से बोलता है कि चंद्रयान ठीक रहेगा। अटल जी ऋषि पुरुष टाइप आदमी थे, आपने कल्पना नहीं की होगी। जो अटल जी ने बहुत सी भविष्यवाणी की, लेकिन एक भविष्यवाणी मैं कहता हूँ कि जब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद पहला जो अधिवेशन हुआ मुंबई में, वहां अटल जी ने जो घोषणा की, लोगों ने कहा इतनी बड़ी घोषणा कर दी, ये सफल होगी क्या? ये 6 अप्रैल 1980 श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं कि मैं भारत के इस पवित्र पश्चिम घाट पर खड़ा होकर के ये संकल्प लेता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और खिल गया भाई साहब। एक बार अटल जी और अडवाणी जी, ये दो ही
MP ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन एक बार दोनों ये सदन में नहीं थे, लोकसभा में, तो ये सेंट्रल हॉल में बैठे थे। एक कॉमरेड अटल जी का दोस्त उधर से जा रहा था, कॉमरेड मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी का एक MP, बोला कॉमरेड तुम लोकसभा में जा रहे हो क्या? हाउस में कहा कि हमारे 2 MP बैठे हैं, 2 ही जीते थे, ये 1984 में 2 ही जीते थे हम बीजेपी के। बोला 2 हमारे MP बैठे, उनको भेज देना। तो वो कॉमरेड अटल जी को चिढ़ा रहा है सेंट्रल हॉल में कि अटल जी, उस समय क्या था, परिवार नियोजन की बातें बहुत चलती थी, हम 2 और हमारे 2। तो उन्होंने कहा अटल जी 2 तो आपके लोकसभा में बैठे हैं, 2 आपके सेंट्रल हॉल में बैठे हैं, हम 2 और हमारे 2, क्या कोई राष्ट्रीय नीति की बात करोगे? ये क्यों ऐसा करते हो कि उनको बुलाओ, हम कोई राष्ट्रीय चिंतन करेंगे? काहे का चिंतन करोगे? 2 MP हो तो छोड़ दो इस पार्टी को। तो अटल जी ने खड़े होकर के उस सेंट्रल हॉल से उसको चेताया भी, चेतावनी भी दी और एक भविष्यवाणी की कि कॉमरेड सुन ले, आज हम 2 हैं, कभी 200 पार भी करेंगे। वो अटल जी की भविष्यवाणी भी सही हो गई। ऐसे अटल जी ऋषि पुरुष थे, तो उन्होंने कहा सोमयान मत रखो, चंद्रयान रखो, तो नाम चंद्रयान रखा और उस पर लिखा चंद्रयान 1। तो वैज्ञानिकों ने कहा 1 क्यों लिखा सर? कि 1 इसलिए लिखा है कि अगर वो एक सफल नहीं हुआ तो दूसरा शुरू करना, तीसरा शुरू करना, इससे आगे बोले नहीं। और तीसरे में हम अपन टाइम आ गया, क्योंकि ये झगड़ा तो इनका मिटना नहीं है। कहीं मोदी जी है वैसे ना, हो नहीं सकते जी। तो जैसे 2 मुख्यमंत्रियों की बात चली, सचिन पायलट साहब ने अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझा और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा। इस झगड़े में ऐसी लड़ाई हुई कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, तो इसका जिक्र कर रहे थे। इधर मोदी जी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी राजस्थान को पैसा नहीं भेज रहे हैं, मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पूरा पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये डाइवर्जन कर रहे हैं। ये डाइवर्जन, जैसे मैं आपको एक योजना को गिनाता हूं। जैसे मोदी जी के कालखंड में और हमारे यहाँ पे बीजेपी का शासन था, तब एक अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और बहुत अच्छी योजना थी शौचालय का। मैं कई योजनाओं की गिनती कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक प्रधानमंत्री आवास योजना की गिनती इसलिए कराता हूँ कि जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के मकान बन रहे थे। और जब भाजपा शासन में थी, उधर मोदी जी थे, तो गांव में मकान ज्यादा बन रहे थे। जैसे मैं बीकानेर से आता हूँ, मैं ग्राम पंचायत में देखता था उस समय जब भाजपा शासन में थी, तो किसी ग्राम पंचायत में 100 मकान बन रहे हैं, किसी में 200, किसी में 300, ऐसे मकान बनते थे। जैसे अशोक गहलोत साहब आए, इन्होंने मकान बनाने की रफ्तार कम कर दी। अरे इतनी अच्छी योजना, मैंने पूछा भी इसकी ऐसे क्यों रफ्तार कम कर रहे हो? तो इससे मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं। मोदी जी तो वैसे ही लोकप्रिय हैं भाई, आप अच्छी योजनाओं को बंद क्यों करा रहे हो? इसलिए मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, और समय आ गया अब डबल इंजन की सरकार का। तो ताली जोर से बजाओ, अगर बजाना है तो। डबल इंजन की सरकार का समय आ गया है। वोट की चोट ही सबसे बड़ी होती है, और इस वोट की चोट के माध्यम से 2023 में देखिए, ये बताओ 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं है ना, पक्का है ना मोदी जी? तो भाई साहब डबल इंजन की सरकार बनाओ, 23 में भी बीजेपी की सरकार लाओ, काम ज्यादा उसी हो, पक्कों में बातों करूं। भाजपा की सरकार लाओगे पक्की? तो एक तो प्रकाश जी फिर बैठे हैं, ये कह रहे हैं काम में भ्रष्टाचार वाली बात, और क्या? भ्रष्टाचार पे भी देखो रूपाते चोट करती है, और ये तो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत की सरकार तो आंकंठ डूबी हुई है। तुष्टीकरण की नीति के कारण अभी देखिए सनातन धर्म का विषय कैलाश जी ने भी छेड़ा, संत महाराज बैठे हैं, वो देखिए भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को वो मानने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार धर्म की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी धर्म है उसके खिलाफ संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ आदमी नहीं बोल सकता।
अब यहाँ पे एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी बोला डीएमके का, उसके बाद कांग्रेस के संवैधानिक पद पे बैठे हुए केसी वेणुगोपाल तो राज्यसभा के सांसद हैं, शपथ ली हुई है कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, वो बोल गए, इंडोर्स कर दिया उसको कि नहीं वो ठीक बोल रहा था, सनातन धर्म तो मलेरिया और डेंगू है, उसका खात्मा होना ही चाहिए। उसके बाद पी चिदम्बरम, उसका बेटा कार्तिक बोल गया, वो भी एमपी है लोकसभा से, खुद राज्यसभा में है, संविधान की शपथ ली हुई है, फिर भी गलत बोल गए, संविधान के विरुद्ध बोल गए। उसके बाद खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, संविधान की शपथ ली हुई है, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटक में, वो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोल गया, उसने भी संविधान की शपथ ली है। ऐसे कांग्रेस के कई लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल गए। सनातन धर्म इतना मानवतावादी धर्म है, मुझे तो ध्यान पड़ रहा है कि अगर प्रकाश जी गलत नहीं हो तो सनातन धर्म तो वो धर्म है मानवता का जो ये कहता है कि कीड़ी ने कण देत राम जी और हाथी मण भर खावे, है ना, जिनरी उधर भरे सांवरो पलक देर नहीं लावे, राम जी रो राख भरोसो भाई, ओ भजन है। और कांग्रेस तो राम जी ने माने ही कोनी कि राम जी काल्पनिक है, बार कैलाश जी कह गया। तो जो आदमी या जो सत्ता का दल, जो पार्टी राम को नहीं मानती, हम उस पार्टी को दूर चटाएंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। भारत माता की। मैं बनारस में गया, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कबीर पे कार्यक्रम करना, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी हूँ, तो वहां एक आदमी ऐसा मिल गया कि साहब कबीर का राम से क्या लेना देना। मैंने कहा यार ये तो जोरदार मिल गया यहाँ। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? बोला हम तो कबीर पे शोध करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा कबीर का राम पे लेना देना नहीं, आप अधूरी बात क्यों कहते हो? कबीर ने पाखंड के विरोध में दोहे कहे, अपना साहित्य लिखा, लेकिन पाखंड ज्यादा दिखा, वहां सब पे लिखे। आप एक तरफ तो जोर से बोलते हो, एक तरफ बोलते ही नहीं हो। और फिर मैंने कहा राम से कबीर का संबंध नहीं। मैंने कहा ये दोहा किसका? बोला साहब क्या? एक राम दशरथ का बेटा। क्या हुआ भाई साहब? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जो घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा, ये भी कबीर है। तो उसने देखा यार वो मंत्री तो कबीर में भी जानकार निकले, तो वो चुप हो गया, बैठ गया। तो ऐसे ये भ्रांतियां फैलाते हैं धर्म को लेकर के, और ऐसे ये सनातन धर्म को लेकर के भ्रांतियां फैलाते हैं। देखिए भारत में सनातन धर्म ने जो काम किया हमारा संस्कार निर्माण में, हमारे चरित्र निर्माण में, ऐसा कोई नहीं कर पाया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कांग्रेस उसका साथ देती है कि हम सनातन धर्म को भी नष्ट कर देंगे। मैं आज इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में आप सबको ये चेतावनी देना आया हूं कि ऐसी बात करने वालों के खिलाफ अपना वोट पड़ना चाहिए, अपना वोट पड़ना चाहिए, ताकि उनको ध्यान रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं भाई? संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो वोट के हकदार नहीं है। तो मैं लंबी बात नहीं कहता भी, एक मुझे तो रूपा दे की कड़ी और याद आई जो भ्रष्टाचार पे चोट करने की कहती है कि कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो रूपा दे से किसी ने पूछा कि ऐसा आदमी उसके साथ क्या करना चाहिए? कहने वो आदमी खराब होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो भ्रष्टाचार होता क्या है उस पे वो एक टिप्पणी करती है। फिर टिप्पणीकार थी रूपा दे बहुत बड़ी, वो कहती है कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, अब उसको कई लोगों को खाना लग रहा है, ठीक है, अरे भाई हमारे घर का भी हम इसको मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? लेकिन दूसरे देशों का धर्म, उन पे कोई टिप्पणी करेगा तो सब यहाँ फौज खड़ी हो जाएगी, धार्मिक भावना पे चोट नहीं होनी चाहिए। अभी कोई नहीं बोला, देखो अभी कोई नहीं बोला, इतनी बड़ी बात कहती कोई नहीं बोला।
लेकिन हमारे संतों ने ऐसा समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार ही ठीक नहीं है। क्या? घर री खांड कड़क, कौन बोलो कड़क नहीं लगे, जोरदार आदमी है यार, ताली बजाओ यार उसके लिए यार। घर री खांड कड़कड़ी लागे रे, ओ तो गुड़ तो चोरी रो मीठो रे रावण बा, गुड़ी तो चोरी रो रे मीठो रे रावण मां, होई जाओ संत सुधारो थारी काया जे। तो आप सात्विक प्रवृत्ति के बन करके राजस्थान को ठीक करने के लिए, राजस्थान को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ये संकल्प यात्रा में हम आपके बीच में कहने आएंगे। और अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ोगे ना तो जोरदार तरीके से कहिए कि अशोक गहलोत की सरकार को हम उखाड़ेंगे और बीजेपी की सरकार को हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद है।